आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान की 22वीं किस्त की तारीख हुई फाइनल, जाने खाते में कब तक पहुंचेंगे 2000 रुपए। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार की तरफ से साल में तीन बार 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी जाती है। पिछली बार सरकार की तरफ से नवंबर के महीने में 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार की तरफ से अब तक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और किसानों को अब बेसब्री से योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। पिछली किस्त नवंबर में आई थी, ऐसे में अब जल्दी एक बार फिर से किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफर करने की डेटा का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह जरूर सामने आया है, सरकार 24 फरवरी 2026 के बाद कभी भी अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है। अगर पिछले साल के पैटर्न को देखें तो होली जैसे बड़े त्योहार को ध्यान में रखें तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सरकार होली से पहले किसानों को 2000 रुपए की किस्त दे सकती है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से 2019 के अंतरिम बजट में हुई थी। सरकार की इस योजना ने देश के किसानों को बड़ी आर्थिक मदद पहुंचाई है। पीएम किसान योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना में से एक बन चुकी है, जिसके तहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। 8वीं तक ट्रेटा पैक दूध फ्री, 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है। युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 8वीं तक के बच्चों को फ्री ट्रेटा पैक दूध देने की घोषणा की। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने जी राम जी के लिए 10,428 करोड़ और पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया। वहीं 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की है। इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा, पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिस कर्मियों के लिए 11,000 नए आवास बनाए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़। वित्त मंत्री ने कहा, धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिल सके। वहीं धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2,055 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। 14 लाख से अधिक ई समन और वारंट जारी किए। पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए डिजिटल वर्किंग को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। इसके तहत अब तक 14 लाख से अधिक ई समन और वारंट जारी किए जा चुके हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए 25,000 टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाई जा सके। संघर्ष के लिए अब तक 13,851 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने आगामी संघर्ष आयोजन की तैयारियों के लिए अब तक 13,851 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट में संघर्ष के लिए 3,060 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अधोसंरचना, यातायात सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को और मजबूत किया जाएगा। पीएम आवास के लिए 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री ने कहा, 6,850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी राम जी के लिए 10,428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 8वीं तक के छात्रों को ट्रेटा पैक में दूध मिलेगा। देवड़ा ने कहा, अलग अलग महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 23,747 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई बसें शुरू की गई हैं। 8वीं तक के छात्रों को ट्रेटा पैक में दूध मिलेगा। छात्रवृत्ति योजना के लिए 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। 14,12,000 को छात्रवृत्ति दी गई है। इसके लिए 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण। बजट में पशुपालन के लिए 2,364 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण दिलाया जाएगा। बिना ब्याज का ऋण दिलाने के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रति वर्ष कुल 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। भावांतर योजना की सफलता से प्रभावित होकर अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। कृषि उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। वहीं जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की यह घोषणाएं। पहली, मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपए का प्रावधान। मध्य प्रदेश में बायोगैस और पंचकर्म की सुविधा। अल्पसंख्यक छात्रावासों को उन्नत बनाया जाएगा। 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपए का प्रावधान एमपी में आधुनिक पद्धति से संचालित की जाएंगी। धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपए 294 संदीपनी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। 5,700 वर्किंग वुमन हॉस्टल शहरों में बनाए जाएंगे। पीएम श्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपए। लाडली बहना योजना के लिए कुल 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं शामिल हैं। खेल युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण के लिए 12,690 रुपए किए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए 100 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा किया जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए। एमपी को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। लक्ष्य सड़कों की मरम्मत के लिए 12,960 करोड़ रुपए। 4,000 सरदार पटेल कोचिंग खोलने का लक्ष्य रखा गया है। चांदी आज 4,000 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंची। आपको बता दें, सोने चांदी की कीमत में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 4,000 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले कल ये 2,33,000 रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 98 रुपए महंगा होकर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सीएम मोहन यादव आज करेंगे ट्रांसफर। आपको बता दें, साल 2026 को मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहा है। इस पहल के तहत आज 19 फरवरी को ग्वालियर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। किसानों के खाते में आएगा पैसा। इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। यह राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की जाएगी। इससे किसानों को सीधे उनके खाते में पैसे मिलेंगे। 88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंच से लगभग 88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें 66 करोड़ 56 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 20 करोड़ 64 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। यह कदम क्षेत्र की विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए अहम होगी। एमपी बजट 2026 से 27 लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान। लाडली लक्ष्मी को भी सौगात। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इस बजट में सिर्फ लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए रखे हैं। ये कई विभागों के बजट से भी ज्यादा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि अब तक लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को फायदा मिल रहा है। बता दें कि बजट में लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। एमपी लाडली बहना योजना को 23,842 करोड़ रुपए। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। बजट 2026 में इसके लिए 23,842 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान रखा गया। वित्त मंत्री ने बताया कि नवंबर 2025 से योजना की लाभ राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा जून 2023 से लेकर फरवरी 2026 तक इस योजना की 33 किस्तें नियमित रूप से भेजी जा चुकी हैं।